आज जोशुआ की किताब में से, जोशुआ की पुस्तक में से आपसे बातें करने जा रहा हूँ। जोशुआ चैप्टर 2। मेरा आज के वचन के शीर्षक है पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के लहू में छुटकारा है। यीशु के लहू की सामर्थ के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी हम इस यीशु के लहू को बहुत कमजोर रूप से देखते हैं, या कभी कभी हम इसको समझते नहीं है। और ये जो सामर्थ है ये हमारे लिए है, ये सामर्थ हमारे लिए है, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको इस ओल्ड टेस्टामेंट में से बतलाना चाहूंगा। इस जगह पे जबकि यीशु के लहू अभी बहा नहीं है, ओल्ड टेस्टामेंट है। यीशु के लहू भविष्य में भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी के अनुसार कि भविष्य में यीशु मसीह आएगा और वो क्रॉस पे अपनी लहू को बहाएगा। जब हम इस ओल्ड टेस्टामेंट में से आपसे बातें करते हैं, इन दिनों में यीशु के लहू नहीं बहा था, यीशु इस पृथ्वी पे नहीं आया था। इन दिनों में बाइबल में जोशुआ चैप्टर 2 में एक कहानी बतलाती है। आपको मालूम है कि जब जेरिको की सेना इज़राइल के विरुद्ध में खड़ा हुई, इज़राइल ने या जोशुआ के दल ने परमेश्वर के नाम की महिमा किए, उसकी प्रशंसा स्तुति किए, और जेरिको का दीवार टूट टूट के गिर पड़ा। आपको एक कहानी मालूम है। मैं इस कहानी में नहीं जाना चाहूंगा, बल्कि इससे और भीतर जाना चाहूंगा, क्योंकि कहानी यहीं पे नहीं समाप्त होती है। इज़राइलिटीज लोग सिर्फ ये नहीं कि वे तुरही फूके, सिर्फ ये नहीं कि वे परमेश्वर की महिमा किए, दीवार टूट के गिर पड़ा और लड़ाई समाप्त हो गई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जितने सेना दीवार पे खड़े हुए थे जेरिको के, जब जेरिको के दीवार टूट के गिरा, वे नष्ट हुए, वे बर्बाद हो गए। लेकिन उतना ही सेना नहीं था जेरिको के। जेरिको के आर्मी एक बहुत बड़ा आर्मी था। ये तो सिर्फ दीवार है, दीवार के भीतर जेरिको का सिटी है। तो जेरिको का सिटी नहीं गिरा, जेरिको के सिटी में जितने लोग रहते वे नहीं नष्ट हुए, सिर्फ वे जो जेरिको के दीवार पे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा हम इतने ही देखते हैं, लेकिन मैं आज आपको और गहराई में ले जाना चाहूंगा। बाइबल कहती है कि जब इज़राइल जेरिको के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए कदम लिया, इज़राइल ने या जोशुआ जो उनका अगुआ है, उन्होंने सारे इज़राइल में 2 बलवान आदमी को चुना और 2 बहुत ही बुद्धिमान आदमी को चुना, जो सबसे बेस्ट है। सारे 3 मिलियन लोग में से उसने 2 को चुना, और इन दोनों को जेरिको के सिटी में भेजा। यदि आप इस जगह पे कहानी पढ़ेगा घर पे जाके, आपको पूरी कहानी मिलेगी। उनको जेरिको के शहर में भेजा, उनके रूप रंग को बदल दिया, उनके कपड़ा के पहनाव बदल दिया, ताकि वे जेरिको के लोगों की तरह लगने लगे। जेरिको के लोग देख के जान नहीं पाए कि इज़राइलिटीज है। जिस प्रकार से जेरिको के लोग चलते हैं, उसी प्रकार से चलने लगे। जिस प्रकार से वे पहनते हैं, उन्हीं का पहना, उनका कपड़ा वे पहन लिए। उनके रूप रंग में उनको डाला गया, और इनको जासूस के रूप में, स्पाई के रूप में इनको भेजा गया कि वे जाएं जेरिको को स्पाई करे या जासूसी करे कि जेरिको कैसा जगह है, कैसा सिटी है, किस प्रकार के लोग हैं, उनकी सेना कैसा है, उनकी सेना की शक्ति कैसी है, और उनकी सेना का अड्डा कहाँ है, उनके लड़ाई का हथियार किस प्रकार के हथियार है उनके पास। ये सब उनके विषय में जासूसी करने के लिए इन दोनों आदमी को भेजा गया। और ये 2 आदमी जब गए जेरिको के सिटी में, और जब वे जासूसी कर रहे हैं, उन्होंने अनेक से चीज को पता लगाया।
उनको अनेक से चीज पता लगा जेरिको के विषय में, जेरिको के बलवंता के विषय में और उनके कमजोरी के विषय में। उनकी अड्डा कहाँ है उनको सब मालूम हो गया। सब कुछ जब वे पता लगा रहे थे, बाइबल कहती है कि किसी आदमी ने उसी जेरिको के शहर में इन दोनों के ऊपर शक किया। उनको ऐसा लगा कि ये जासूस है। उनको पता लगा कि ये जेरिको के लोग नहीं है। उनको पता चला कि लगता है ये इजराइलीज है, हमारे देश को स्पाई करने के लिए आए या जासूसी करने के लिए आए। उनको जब ये बात पता लगा कि ये दोनों जासूस है, इन दोनों को भी पता चल गया कि लोग ने इन पे संदेह कर लिया है। और जब लोगों ने इन पे संदेह किया, वे उस झुंड में से निकल के और वो अपने मार निकाल रहे कि वहां से निकल के भाग जाए, तो वे क्या किए, उस सिटी में एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी, उसका नाम था रहब। वे रहब के घर में चले गए और ये लोग जिन्होंने उनके ऊपर शक किया, वे दौड़ के गए अपने अधिकारियों के पास और उनको संदेश दिए कि दो जासूस हमारे देश को जासूसी कर रहे हैं और हमें देख के वे राहब के घर में हल गए। और इनके जो अधिकारी है, इन्होंने अपने सेना को भेजा, जा उन्हें गिरफ्तार कर ले आए, उन्हें गिरफ्तार करके लेके आए। और राहब उनके लिए बचने को उपाय किया ना। बाइबल कहती है कि राहब ने इन दोनों जासूस को अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर लुका दिया ना। उन दिनों में लोग एक प्रकार की अनाज, ये अनाज वे हमेशा रूफ पे छुड़ाए। तो ये अनाज का जो लंबाई होती है 3 फीट से लेके 4 फीट लंबा होता है। ये अनाज राहब उस रूफ के ऊपर झुराई थी और उसने क्या किया, इन दोनों जासूसों को उन अनाज के बीच में बैठा दिया ताकि दूर से भी कोई उनको देखने ना पाए। इनको छिपा लिया। और जब जेरिको के सेना राहब के घर में आई पूछने के लिए, और इन सेनाओं ने पूछा राहब से कि 2 आदमी आए तुम्हारे घर में, कहां है? इन्होंने कहा जरूर 2 आदमी आए थे हमारे घर में, लेकिन वो थोड़ी देर पहले चले गए यहां से। कहां गए? ये कहती है सिटी के गेट बंद होने से कुछ ही मिनट पहले ये बाहर निकल गए, चले गए ना। आपको ये भी समझना जरूरी है कि उन दिनों में जो सिटी होता था, उनकी जो फाटक है, शाम का एक समय होता था, इतना समय वो बंद हो जाएगा, सुबह इतना समय वो खुलेगा। तो जैसे ये सेना आए उससे थोड़ी ही पहले वो फाटक बंद हो गया। और राहब उनसे कहती है ये फाटक बंद होने से पहले वे निकल गए, वे चले गए, जेरिको की सिटी छोड़ दिए। और राहब उनसे कहती है तुम जल्दी जाए ताकि वे बहुत दूर नहीं होंगे, तुम उसे सकता गिरफ्तार कर ले। और वे सेना चले गए उनको ढूंढने के लिए ना। ये राहब ये तो अविश्वासी है, झूठ बोल रही है। दूसरी चीज, ये व्यभिचारिणी है, ऑलरेडी उसका जीवन पाप में है। तीसरा चीज, सारे जेरिको पाप में है। जेरिको में पाप ही पाप था और एक भी परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ को आज्ञा दिया था, सिर्फ दीवार ही नहीं टूटे लेकिन सारा सिटी टूट जाए, सारा सिटी बर्बाद किए जाए, एक भी व्यक्ति ना बचे, ना तो कोई जानवर बचे, क्योंकि सब के सब अशुद्ध है। परमेश्वर ने कहा था जोशुआ को कि जेरिको के एक भी व्यक्ति ना बचाया जाए, सबको मार दिया जाए, क्योंकि कोई प्रभु को चाहने वाला नहीं। ये सेना सिटी से बाहर चले गए, खोज रहे हैं ये दोनों जासूस कहां गए। और जब वे खोजने के लिए निकल गए, तब राहब ने क्या किया, इन दोनों स्पाइस को उतारा उस रूफ पे से और अपने खिड़की में एक स्कारलेट कोड को बांधा। स्कारलेट कोड, स्कारलेट जो शब्द है बाइबल में, यदि हम इस शब्द को अध्ययन करें,
ये स्कारलेट सब जहां भी इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा जीसस के ब्लड के विषय में बातें करती है, यीशु के लहू के विषय में बात करती है। तो ये स्कारलेट कोड ये आपको अच्छी तरह से समझे, एक रस्सी, ओके, एक रस्सी की तरह, या एक प्रकार की कपड़ा है जो एक रस्सी की तरह होती है और ये लाल रंग का होता है। उसने इस रस्सी को अपने खिड़की में बांध दिया और उसको उठा के फेंका, उस रस्सी को, जो जेरिको के दीवार के उस पार जाके गिरा। राहब का जो घर है वो बिल्कुल जेरिको के वॉल के किनारे है, और जब वो अपने खिड़की में से उस रस्सी के दूसरा एंड को फेंका, वो दीवार के उस पार जाके बाहर गिरा। तो राहब कहती है इन दोनों से, अब इस रस्सी के सहारा तुम सीधा ही दीवार के उस पार जा सकते हैं, यानी कि तुम्हारा प्राण बच जाएगा, तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे ये लोग। तुम इस रस्सी के सहारा से निकल जाओ और तुम जंगल में छिप जा सकते हैं, अपने देश वापस लौट सकते हैं ना। क्यों राहब ने ये किया? राहब को मालूम है कि ये दोनों इस्राएली है, और ये स्पाई करने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि अगली बार जब आएंगे तो सारे जेरिको को वे नष्ट कर देंगे, और जेरिको में जितना आदमी है हर एक व्यक्ति को मार डालेंगे, और ये जेरिको सिटी डिस्ट्रॉय कर देगा। ये दुश्मन है। लेकिन क्यों उन्होंने इन दोनों को मदद किया? क्यों उनको सहायता किया? इसलिए यदि आप वर्स 10 में देखिएगा, वर्स 10 में इन दोनों आदमी को उस रस्सी के सहारा निकालने से पहले राहब अपने जुबान से यह शब्द कहती है, We have heard how the Lord dried up the waters of Red Sea, and what you did to Sihon, king, and Og, these two kings of Amorites, whom you completely destroyed. ना राहब क्या कहती है कि हमने सुना, वो कहती है हमने सुना कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने इजिप्ट के हाथ से तुम्हें बचाने के लिए लाल समुद्र को सुखा दिया, समुद्र का पानी सूख गया, और कैसे परमेश्वर ने तुम्हें लाल समुद्र में से इस पार लेके आया, और इजिप्ट की सेना को उस समुद्र में उसने डुबा दिया। हमने सुना, क्या कहती है? उसने सुना हमारा परमेश्वर कैसे मिरेकल करता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को सुना उसने, और उसने कहती है हमने सुना कि कैसे तुम्हारी सेना को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सिय्योन के राज को और ओग के राज को नष्ट करने के लिए। दो किंग को वे पहले से पिछाड़ के जेरिको के पास पहुंचे। तो इन्होंने ये कहती है कि हमने सुना। इस जगह पे वर्स 10 में वो कहता है we have heard। Now ये स्त्री ये नहीं कहती है I have heard, ऐसा नहीं कहता। उसने ये नहीं कहती है कि मैंने सुना, नहीं, वो कहता है हमने सुना, हम सब ने सुना। किसको वो कहती है? वो कहती है कि सारे जेरिको के लोग ने सुना, सारे जेरिको के लोग ने सुना, और जेरिको के लोगों के अंदर में थरथराहट है। यदि और भी आप इस पेज में अध्ययन करें, वो कहती है जेरिको के लोग थरथरा रहे हैं, वे कांप रहे हैं, वे डर रहे हैं कि इजराइल की सेना से उनके अंदर में भय है। तो पहले से उनमें भय है ना। खास बात इसमें यह है कि स्त्री कहती है कि सारे जेरिको ने सुना, जैसे कि आज हमारी देश में, इस फिजी देश में हरेक कान ने सुन लिया है, हरेक कान ने, हरेक जाति जाति के लोग ने सुन लिया है कि यीशु मसीह एक मुक्तिदाता है। यीशु ने मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पे अपने आप को कुर्बान किया। बिना यीशु के मुक्ति नहीं है, बिना यीशु को जन्नत नहीं मिलेगा। और लोगों ने सुना है यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता, लंगड़ों को पैर देता है, मुर्दाओं को जिलाता, आश्चर्य कर्म करता है। उनको मालूम है यीशु आश्चर्य कर्म करता है। वे सुने लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। सब सुने इस देश में,
लेकिन सबने विश्वास नहीं किया, बल्कि हम और तुमने इस यीशु पे विश्वास किया जो एक ही मुक्तिदाता है ना। ये स्त्री क्या कहती है वेस 11 में? वेस 11 में वो कहती है, For the Lord your God is God. For the Lord your God is God. ना ये जेरिको की स्त्री है, पापिन स्त्री कहती है, Your God is God in heaven above and on earth below. तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है ऊंचे आकाशों में, तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर इस पृथ्वी में। Praise the Lord. उसका मतलब यह है कि ये भले पापिन स्त्री थी, लेकिन इसने इस्राएल के परमेश्वर पे ईमान लाया। इसने इस्राएल के परमेश्वर पे विश्वास किया। सारे जेरिको के लोगों में किसी ने नहीं, सबने सुना लेकिन सबने परमेश्वर पे ईमान नहीं लाया, सबने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। लेकिन ये स्त्री ने विश्वास किया कि इस्राएल का परमेश्वर परमेश्वर। उसका मतलब ये स्त्री सेव हो गई, इसने परमेश्वर को पुकारा अपने जीवन में, इसके गुनाह माफ कर दिया गया। बिल्कुल इसी प्रकार हम और तुम जब सुना यीशु के विषय में, हम और तुम यीशु को अपने जीवन में अपनाया और यीशु ने हमें और तुम्हें मुक्ति दिया। यीशु के लहू के सामर्थ्य से उसने हमें और तुम्हें बचाया। प्रेज द लॉर्ड। ना खास बात इस वचन में आपको ये बतलाना चाहता हूं, ये स्त्री ने जब उनको रिलीज किया कि इस रस्सी के सहारा तुम चले जाए, तुम्हारा प्राण बच जाए, ये स्त्री को मालूम ये दो फिर वापस आएंगे और अगली बार अपने पूरे सेना के साथ में आएंगे और इस स्थिति को बर्बाद कर देंगे, इसको मालूम है। और ये स्त्री कहती है इनसे कि जब तुम आना हमारे शहर को, हमारे लोगों को बर्बाद करने के लिए, याद करना कि मैंने तुम्हें बचाया था और तुम हमें बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों स्पाइस, ये दोनों परमेश्वर के सेवक हैं और इन दोनों ने उनसे वादा किया, हे रहब, ये जो रस्सी तुमने बांधा है, ये स्कारलेट कॉर्ड जो तुमने बांध के उस पार गिराया है, इसको खोलना नहीं, क्योंकि ये यीशु का लहू रिप्रेजेंट करता है। हमारी सेना जब आएगी सभी चीज को बर्बाद करेगी, लेकिन जब ये स्कारलेट कॉर्ड को देखेगी, तुम्हारे घर में एक भी सेना नहीं प्रवेश करेगा। तुम्हारे घर में जो कोई भी होगा, तुम्हारी प्रेमी जन, तुम्हारे परिवार के लोग, सभी को इस घर में ले आए और किसी के ऊपर हानि नहीं आएगी। और बाइबल कहती है जब वो जेरिको के दीवार तोड़ दी गई, इस्राएल की सेना जेरिको के सिटी में प्रवेश किया। जेरिको के सिटी में जितना भी मनुष्य थे सभी को वे मार डाले और सभी घर में वे आग लगा दे, पूरा सिटी में वे आग लगा दिए। लेकिन ये जो घर रहब का था, जिसमें ये रेड स्कारलेट कोट बंधा हुआ था, ये जो यीशु का लहू रिप्रेजेंट करता रहा, इस कारण इस्राएल की एक भी सेना उस घर में नहीं प्रवेश किया। सारा सिटी नष्ट हो गया, एक घर को छोड़ के सिर्फ वो स्कारलेट कोड के द्वारा। मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं, ये स्कारलेट कोड जो है, ये जीसस के ब्लड क्रूस पे बहने से पहले उसको सिर्फ रिप्रेजेंट करता। ये रस्सी में कोई ताकत नहीं थी, कोई शक्ति नहीं था, लेकिन इसलिए कि ये रस्सी यीशु के लहू रिप्रेजेंट करता है, उसमें इतनी सामर्थ थी ओल्ड टेस्टामेंट में कि रहब के परिवार को बचा ले। तो आज न्यू टेस्टामेंट में यीशु का लहू जो रियलिटी है, जो रियल है, इसमें कितनी सामर्थ है। जब वो रस्सी उसको बहने से पहले, वो जो उसका सिर्फ परछाई था, यीशु के शेडो था, उसके लहू का परछाई था, उसमें इतनी सामर्थ थी कि रहब के परिवार को बचा ले जो उस पे ईमान लाए। तो आज रियल ब्लड में कितनी सामर्थ है चर्च। क्या आपको मालूम है यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है, यीशु के लहू में कितनी शक्ति है। यदि हम बुक ऑफ एक्सोडस में देखें, बाइबल कहती है जब मोसेस ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया कि एक एक इस्राएली, एक एक घराना, एक एक मेमना की कुर्बानी करे और उसके लहू को खिड़की और दरवाजे पे लगा दे, क्योंकि आज रात मौत की आत्मा आएगी इजिप्ट में और हर घर में आएगी, लेकिन जिस घर में मेमने के लहू होगा उस घर में वो नहीं प्रवेश कर सकती।
बाइबल कहती है 3 मिलियन इजराइलीज, हर घराना एक एक मेमना की कुर्बानी किए उस दिन, और परमेश्वर को भेंट में चढ़ाए और अपने गुनाह को पश्चाताप किए, और वे उसके लहू को, भेड़ा के लहू, वे अपने घर के दरवाजे पे और खिड़की पे लगा दिए। और उस रात को जब मौत की आत्मा आई, और ये मौत की आत्मा जब वो भेड़ा के लहू को देखा, वो मेमने के लहू को देखा, उस घर में वो प्रवेश नहीं कर सका। ये तो सिर्फ भेड़ा के लहू है। ये भेड़ा के लहू में इतनी सामर्थ है कि मौत को रोक दे। भेड़ा के लहू में, क्यों ये भेड़ा के लहू में? क्योंकि ये भेड़ा का लहू यीशु के लहू को रिप्रेजेंट करता है। उस ओल्ड डेज में वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, जीसस के लहू नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करता है कि परमेश्वर का भेड़ा भी आएगा एक दिन, परमेश्वर का मेमना आएगा और उसका लहू बहेगा, और उसमें भी ये सामर्थ होगा। ये भेड़ा के लहू में इतना सामर्थ था कि ये मौत के आत्मा को रोक दिया, और उस 3 मिलियन इजराइलीज में उसमें से एक का प्राण नहीं गया उस दिन। आज हमारे देश में कितने लोग हैं? हमारे देश में 1 मिलियन लोग भी नहीं है, लेकिन यदि आप रेडियो में उनके समाचार सुने तो कई लोग रोज मरते हैं। 1 मिलियन भी नहीं है, फिर भी कितने लोग मरते हैं। 3 मिलियन में से उस दिन एक का भी देहांत नहीं हुआ, एक भी नहीं मारा गया, मेमने के लहू के सामर्थ से। लेकिन जब ये मौत की आत्मा इजिप्टियन घर के पास आई, और वे हर इजिप्ट के घर में प्रवेश किया, और हर इजिप्ट के घर में उनका पहला बेटा का देहांत हुआ। हर इजिप्ट घर में, हर इजिप्टियन के घर में एक ना एक मारा गया, लेकिन इजराइलीज घर में एक भी नहीं मारा गया। क्योंकि मौत की आत्मा जब आया, इजिप्टियन घर में लहू नहीं देखा, मेमना का लहू नहीं देखा, और उसने प्रवेश किया इजिप्ट के घर में, और हर इजिप्ट के पहलौठा को वो मार डाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये मेमना का लहू, ये भेड़ा का लहू ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें इतनी सामर्थ थी कि वो मौत की आत्मा को रोक सके। आज यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है जो मौत को सिर्फ रोकती नहीं है, बल्कि मौत को पिछाड़ देती है, मौत की शक्ति को नष्ट कर देती है। इसलिए उसने कहा, मौत कहां गई तेरी डंक, कहां गई तेरी ताकत? तू पिछाड़ा गया, कब्र तू पिछाड़ा गया, कब्र के पास शक्ति नहीं है। यीशु के लहू ने उसे पिछाड़ दिया है। यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में वो जीवन है। सिर्फ मौत को नहीं रखता है, बल्कि यीशु के लहू जीवन देता है। यीशु के लहू में वो सामर्थ है जो लोगों को चंगाई देता है। यीशु के लहू के द्वारा आज तुम चंगाई पाता है, उसकी लहू के सामर्थ में वो शक्ति है। यीशु के लहू जो दुष्ट आत्मा के शक्तियों को नष्ट कर देती है, जो आपको छुटकारा दिया, शैतान को आपके जीवन से निकाला, कौन है? वो यीशु के लहू की सामर्थ है। यीशु के लहू आज मनुष्य के जीवन में जो दीवार है, जो बंडेज है, जो बंधुआई है, हर एक दीवार को तोड़ देता है, हर बॉन्डेज को नष्ट करता है। यीशु के लहू में कवनेंट है, यीशु के लहू में इतनी सामर्थ है कि हमें और तुम्हें परमेश्वर के संतान बना देता है। हम सिर्फ अडॉप्ट नहीं किए गए, ये पलवा बेटा नहीं है, पलवा बेटी नहीं है परमेश्वर का, अडॉप्ट नहीं किए गए, बल्कि उसके लहू के रिश्ता में जोड़ देता है, क्योंकि वो कवनेंट है। ये सब यीशु के लहू में वो सामर्थ है, यीशु के लहू में वो शक्ति है जो हमें और तुम्हें शैतान की जलती हुई तीरों से बचाता है। शैतान आज हमारे और तुम्हारे ऊपर कई बार वार करता है, कई रूप से वार करता है। वो जलती हुई तीर को भेजता है ताकि हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, हमें परमेश्वर से दूर कर दे, हमें डिसीव कर दे, हमें नष्ट कर दे। लेकिन कौन है जो हमें बचा के रखा? वो है यीशु की लहू की सामर्थ। प्यारे लोगों, यीशु के लहू में वो सामर्थ है। यीशु के लहू जो हमारी गुनाहों को धो देता है, हमें बर्फ की नाई साफ करता है। यीशु के लहू जो स्वर्ग का फाटक हमारे लिए खोल देता है ताकि हमें और तुम्हें जीवन मिल सके। ये सारी सामर्थ और कहीं नहीं, यीशु के लहू में मिलती है। प्यारे दोस्तों,
प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, क्या हम और तुम इस यीशु के लहू जो हमारे लिए आज भी अवेलेबल है, हम क्या इसको इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में या चूक जाते हैं? हमें इस यीशु के लहू को इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, रोजाना अपने आप को ढकना है। कई बार लोग कहते हैं प्रभु अपने लहू के नीचे मुझे ढक ले। सिर्फ इतना ही नहीं जरूरी है, इतना ही नहीं जरूरी। आप अपने लिए मांगे कि प्रभु तुम्हें अपने लहू के नीचे ढाक ले, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों परिवार के लिए, सभी के लिए यीशु के लहू को मांगे। अपनी गाड़ी के लिए यीशु के लहू की मांग करें। तुम्हारी यीशु के लहू तुम्हारी गाड़ी की रक्षा करेगी, तुम उसके लिए दुआ करें। अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने जो डील है उसके लिए, अपने बैंक बैलेंस पे यीशु के लहू को इस्तेमाल करें। हर एक चीज में यीशु के लहू, अपने घर को, अपने घर के छत को, फाउंडेशन को, दीवारों को, खिड़की को, हर एक भागों में यीशु के लहू की मांग करें, क्योंकि उसके लहू में सामर्थ है। और आज हम और तुम चुप जाते हैं, इसलिए हमारी ऊपर समस्या आती है। और हम जानते हैं ये लहू हमारे लिए अवेलेबल है, लेकिन हम इस लहू को इस्तेमाल नहीं करते। हमें और तुम्हें यीशु के लहू को इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि शैतान हमारे ऊपर प्रबल ना हो। यीशु के लहू से मांगे कि प्रभु अपने लहू को तुम्हारे दिमाग को ढाक ले, ताकि तुम्हारा दिमाग बुरा ना सोचे, तुम्हारे दिमाग में बुरी बातें न आए, तुम्हें कोई भटकाने न पाए, तुम्हें कोई बिट न करने पाए, झूठ बोल के पगला न बना ले, कोई तुम्हें डिसीव न करने पाए, कोई तुम्हें प्रभु से दूर न करने पाए। अपने मन को ढाक ले यीशु के लहू के नीचे, अपने आंख को ढाक ले, ताकि तुम्हारे आंख को इंटरेस्ट ले ले पाप के देखने के लिए। नहीं तो तुम्हारा आंख खिंचाता चला जाएगा, पाप अच्छा लगे तुम्हें, लेकिन यीशु के लहू यदि ढाक के रखेगा, तुम पाप से हटा लेगा अपने आंख को। Praise the Lord। इसी प्रकार हर एक अंगों में यीशु के लहू हमें इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, यीशु के लहू में उस सामर्थ है। कई बार हम लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में यीशु के लहू को इस्तेमाल करते हैं। जब लोग के ऊपर दुष्ट आत्मा सवार होती है, यदि यीशु की लहू की सामर्थ देखना चाहे, हम उस समय देख सकते हैं यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। एक बार किसी के ऊपर शैतान सवार हुआ और वो कहता है हमसे, हमें खून चाहिए, खून मिलेगा तो हम जाएगा। इसके बाप दादा हमें खून चढ़ाते आए, वो खून चढ़ाते आए जिंदगी भर से, लेकिन इसने हमें खून नहीं दिया, इसलिए हम इसको सताता है। ये खून नहीं देगा, हम इसके खून ले लेगा। बोले हमें खून चाहिए, बोला वेट करो अभी तुम्हें देगा खून। हाँ, बड़ा खुशी होगी, वेट करो अभी हम लाता है खून। हम एक ग्लास में पानी भर के लेके आया, हम प्रार्थना किया प्रभु ये तेरा लहू बन जाए, यीशु का लहू बन जाए, यीशु अपने लहू के नीचे ढाक ले, ले पी ले। जुड़ते अपन मुंह घुमा ली, नहीं पिए सकते। लहू मांगे, प्यास भी लगी, पानी भी दे, हम यदि प्रार्थना करके दे उन्हें से पिए। क्यों नहीं पिए सके? क्योंकि यीशु के लहू में वो सामर्थ है। यीशु के लहू नहीं सके वो इस्तेमाल करें। हालेलुया। यीशु के लहू पवित्र लहू है। यीशु के लहू शैतान नफरत करे। हालेलुया। उसने कहा कि हम नहीं पिएगा। काहे नहीं पिएगा? बोले मैं गंदा है। यीशु के लहू से गंदा है, उसे मालूम नहीं, वो स्वयं गंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू में वो सामर्थ्य। प्यारे दोस्तों, एक बार हम लोग नई कंबोला में सिस्टर सूरज अच्छा से जाने एक बहन के शैतान रंग, हम लोग ये उसको डिलीवरेंस के लिए या ये इसके अंदर में शैतान कई 100 संख्या में, 2-4 नहीं 100 के संख्या में शैतान उसके अंदर में है। या इसके जीवन में हम लोग जाए कि जब बैरियर्स ब्रेक किया, दीवार को तोड़ा, और उसके बाद में हम लोग उसको कास्ट आउट किया, एक के बाद एक शैतान उसके ऊपर सवार हुए और हमसे कुछ बात करे, कुछ ना कुछ बात करे, फिर वो वॉमिट करे, निकले, फिर दूसरा सवार हो, 10 by 10 एक निकले। और जब शैतान एक के बाद एक निकलता रहा, कुछ ना कुछ हमसे बात करता रहा, फिर स्त्री का पति वो गए किचन में से कुछ बड़ा पहले से बना के रखी सर बड़ा और चा लेके आए हम लोग के उसने, जैसे लाई के बड़ा और चा रखीस, वो टाइम जो शैतान उसके ऊपर सवार रहा, वो बोले इन लोग को एक को बड़ा नहीं देना, बोले इन लोग के बड़ा नहीं देना, इन लोग के चा नहीं देना, सब चा हम पिएगा, सब बड़ा हम खाएगा। हम बोला वेट करो, तुम सब बड़ा खाना और सब चा तुम पीना, लेकिन हम प्रार्थना कर दे उससे पहले।
हम प्रार्थना किए, प्रभु इस बड़ा इस चाक को अपन लहू के नीचे ढाक ले। जैसे हम बोला अपन लहू के नीचे ढाक ले, वो अपन मुंह घुमा ले दूसरा बोले अब तुम सब खाओ, तुम सब पियो, यदि बच के छोड़ना नहीं, सब लेके जाओ। हालेलुया। मैं आपको क्या बतलाता हूं? आपको मैं यही बतलाता हूं यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। सिर्फ हम अपने जुबान से जब बोले तब वो हो जाता है, यदि हम नहीं बोले नहीं होगा। यीशु के लहू में वो सामर्थ है, और हम और तुम कभी कभी चूक जाते हैं यीशु के लहू को इस्तेमाल करने के लिए। एक बार किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा सवार हुआ और उससे पूछा गया कौन है तुम, और वो बताए आई एम द क्वीन ऑफ द एयर, ऊंचे आकाशों की हवा का रानी हूं मैं। क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है? बस हवा में उड़ता हूं। हवा में उड़ना उसका काम है। वो कहती है कि हम जब उड़ते हैं हमारे पीछे एक सेना उड़ती है, मैं उनका रानी हूं। तुम्हारा क्या काम है? और उसने कहा जब मैं ऊंचे आकाशों में उड़ती हूं तो इस पृथ्वी में जितना घर है सभी का रूफ हमारे आंख के नजर में होती है, सभी का रूफ हमें दिखा है। और कहती है जिस रूफ को मैं छू लेता हूं, जिस घर के रूफ को मैं छूता हूं, उस घर में पति और पत्नी में लड़ाई होने लगती है। बच्चे माता पिता से लड़ने लगते हैं, भाई और बहन अपने में लड़ाई करने लगते हैं। ये मेरी में सामर्थ है, मैं जिस घर के रूफ को छूता हूं उस घर में लड़ाई होने लगती है। इस दुष्ट आत्मा से पूछा गया क्या सभी घर तुम छू सकता है? क्या तुम सभी घर के रूफ छू सकता है? नहीं, सब घर के रूफ हम नहीं छू सकता। क्यों? कुछ कुछ घर के रूफ यीशु के लहू में ढका, इसलिए उन घर को मैं नहीं छू सकता। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखे हैं, आपको हमने सिखलाया है कि आप यीशु के लहू को इस्तेमाल करें। सिर्फ मांगे नहीं प्रभु यीशु अपने लहू से मैं ढाक ले अपने घर के लिए, हर एक चीज पे यीशु के लहू को इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से एक बार एक शैतान कहता है रेता रोड एक्सीडेंट होती है, मालूम इसमें से 90% एक्सीडेंट हम लोग कराते हैं। कौन है तो हम बोले ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन एजेंट लॉन है। क्या उनका क्या काम है? लूसीफर ने उनको भेजा है सिर्फ रोड एक्सीडेंट कराए ताकि लोग मारे जाए। उसने कहा अपनी जुबान से लूसीफर एवरी मिनट बिना खून के नहीं रहता है, वो खून चाहता है, मनुष्य के खून चाहता है, इसलिए वे रोड एक्सीडेंट कराते हैं। तो उनसे भी पूछा गया क्या तुम जिस गाड़ी को चाहे सभी गाड़ी को एक्सीडेंट कर सकते हैं? एक झटका उसने कहा हाँ, फिर कहता नहीं। कहते हैं वो गाड़ी जो प्रभु के लहू के नीचे ढका उसको हम नहीं छू सकते। हालेलुया। क्या हम यीशु के लहू हर एक कदम में अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं? यदि नहीं, आज से आपके जीवन बदल जाए। यीशु के लहू को इस्तेमाल करें। यीशु के लहू में वो सामर्थ है, यीशु के लहू में वो शक्ति है। यीशु के लहू आपको बचाता है, यीशु के लहू चंगाई देता है, छुटकारा देता है। यीशु के लहू में जीवन है। हम और तुम चुके नहीं, अवेलेबल हमारे लिए ये तोहफा परमेश्वर ने हमें और तुम्हें दिए हैं दुश्मन से बचने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम और तुम इसकी सामर्थ नहीं समझते, हम और तुम इसे इस्तेमाल नहीं करते। हमें यीशु के लहू को इस्तेमाल करना। एक बार किसी के ऊपर शैतान, हम लोग यहाँ पे डिलीवरेंस कर रहा था, और वो शैतान वो हमसे कहते हैं कि हम एवरी संडे आता चर्च, एवरी संडे भी चर्च आता, लेकिन हम भीतर नहीं आ पाता, वहां बहरे रहता। बोले हम बहरे रहता, भीतर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? इसलिए कि तुम रोज जीसस के ब्लड से ढाक देता चर्च, इसलिए हम भीतर नहीं आ सकते। क्या आप शायद सोचता हो यही चर्च के भीतर तो हम कई लोग को शैतान डिलीवरेंस करते हैं, चर्च के भीतर भी लोग ऊपर शैतान सवार होती है। आप कंफ्यूज न हो, आपको हम क्लियर कर दें। शैतान मनुष्य के अंदर में हल के तब वो भीतर आ सकता है, जब तक वो हवा में है वो जीसस के ब्लड को क्रॉस नहीं कर सकता। वो मनुष्य को इस्तेमाल करे, मनुष्य के अंदर में जब उसका हलने के लिए लीगल राइट मिल जाए तब वो बिल्डिंग में आ सके।
प्रेज द लॉर्ड। ना तो ये शैतान कहता है कि हम भीतर नहीं आ सकते क्योंकि तुम ब्लड इस्तेमाल करता है, हम बाहर रहता है। वो जब बाहर रह के कौन सी करता है, वो बोले बाहर रह के हम वेट करता है कि चर्च में से जब सब कोई निकले तो हम देखता है किसके अंदर में प्रभु का वचन है, किसके अंदर में नहीं। कौन कमजोर है, वो कहता है कौन कमजोर है, और जोन कमजोर है उसको हम पागल बना के इस चर्च से निकाल के दूसरा चर्च ले जाता है, इस चर्च से निकाल के दूसरा चर्च ले जाता है। तो हम पूछता है तुम्हारा कौन सी फायदा है, एक चर्च से निकाल के दूसरा चर्च में करें, तुम्हारा कौन सी फायदा है, वो तो चर्च में ऑलरेडी है। यदि तुम उसको ले जाए दुनियादारी में, पाप में ले चल दे, या फिर पुराना जीवन में उसको ले चल दे, तो तुम्हारा बोले फायदा है। लेकिन तुम एक चर्च से निकाल के दूसरा में चर्च में ले जाए, तुम्हारा क्या फायदा। तब वो हंसीस और हंस के बोले तुम्हें मालूम नहीं कितना चर्च तो हमारा है, कितना चर्च हमारा है और कितना पादरी हमारा है। और बोले कोई आपके नाम हमें बताए, बोले वो क्या बात करे, वो बोले वो शैतान निकाले, तो हम तो उसके भीतर रहता है। बोले पादरी के भीतर हम रहता है, चर्च के भीतर हम रहता है, कितना चर्च हमारा है। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हम उनको यदि बताए दुनियादारी में चली तो नहीं जाइए, हम बोले चलिए पूजा पाठ करे नहीं जाए, लेकिन वो बोले चलिए वो चर्च तो चला जाए वहां से, चर्च सोच के जाए, लेकिन उसको मालूम नहीं उस चर्च के राजा मैं, वो चर्च में मेरा राज। प्यारे दोस्तों, जिसका मन ढका नहीं है यीशु के लहू के नीचे, उसको शैतान डिसीव करता है। शैतान उस दिन अपने जुबानों से कहा है कि यह चर्च उसका टारगेट है, ये चर्च, बाकी चर्च के टारगेट नहीं करे, बाकी चर्च के बारे में नहीं परवाह करे, वो ये चर्च के बारे में परवाह करे। कहा है क्योंकि हम लोग उसके ऊपर वार करता है, बाकी उनके ऊपर वार नहीं करे चर्च। इसलिए आपको दिमाग, आपके मन, आपके ख्याल, विचार, सब कुछ यीशु के लहू के नीचे ढकना जरूरी है, ताकि दुश्मन आपको पगला न बनाए, शैतान आपको डिसीव ना करे, शैतान आपको खींच के नहीं ले जाए। दूसरा चीज को इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन वही तो वो चाहता है जहां पे तुम जाके लॉस्ट हो जाए, जहां पे तुम रैप्चर में छूट जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार एक पास्टर चर्च में ऐसे ही प्रचार कर रहा है, बीमारियां लोग के लिए रहने की प्रार्थना कर रहा है। अचानक पीछे से एक आदमी उठा जो बहुत ही बलवंता के साथ, उसके ऊपर शैतान सवार हुआ, बहुत बलवान आदमी है, और सीधा ही पादरी की ओर बड़ा चला आ रहा है, और वो पास्टर को चैलेंज कर रहा है कि आज हम तुम्हें जान से मार डाले, और वो बढ़ के चला आ रहा है पादरी की ओर। और जैसे वो निकट आया पास्टर का, ये पास्टर उसको देखते हैं, और ये पास्टर ने कहा कि जरूर तुम बहुत बलवान है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, लेकिन यीशु का लहू तेरा विरुद्ध है, तेरा विरुद्ध मैं नहीं करता हूं, यीशु का लहू तेरा विरुद्ध कर रहा है। जुड़ते ही वो आदमी ने अपने उंगली कान में लगा लिया और कहता है चुप हो जा, वो नाम नहीं बोल, वो नाम नहीं पुकार। और ये आदमी बोलता रहा यीशु का लहू तेरा विरुद्ध, यीशु का लहू तेरा विरुद्ध। और वो आदमी रुक नहीं सका, वो गिर पड़ा जमीन पे, और फिर वो वॉमिट करके द्वारा शैतान उसके अंदर में से निकल गया। मैं इसलिए आपको ये बतला रहा हूं कि आप समझे यीशु के लहू में कितने साथ, वो काम जो हम और तुम नहीं कर सकता, यीशु के लहू कर सकते। इसलिए यीशु के लहू हमें पुकारना जरूरी है। यीशु के लहू हमें जीवन देगा, यीशु के लहू हमें छुटकारा देगा, यीशु के लहू हमें आशीष देगा। जीवन में, मनुष्य के जीवन में कोई भी चीज की जरूरत है, कैसा भी चीज की जरूरत है, यीशु के लहू में सब कुछ है। यीशु ने जब क्रूस पे हमारे लिए दाम चुकाया, हर एक चीज का दाम चुकाया, ये नहीं कि उसने सिर्फ पाप का दाम चुकाया, हमारी बीमारी, रोग का दाम चुकाया, मौत के ऊपर प्रबलता पाने का दाम चुकाया, हमारी कंगाली पे आशीष लाने का दाम चुकाया। हर एक चीज, मनुष्य के जीवन में जितना भी चीज की जरूरत पड़ती है, सभी चीज का दाम यीशु ने लहू बहा के चुका दिया है, और उसका लहू आज भी जिंदा है। मनुष्य का लहू यदि आज बह जाए, थोड़ी देर में वो सूख जाए, थोड़ी देर में वो झुर जाए, थोड़ी देर में उसका रंग बदल जाए, थोड़ी देर में वो काला हो जाए,
थोड़ी देर में उसमें से बदबू आएगी और थोड़ी देर में वो खत्म हो जाए। लेकिन यीशु का लहू जो ताजा लहू 2014 ईयर्स पहले उस क्रॉस पे से बहा, वो लहू आज भी बिल्कुल ताजा है। वो झुरा नहीं सकता, वो सूख नहीं सकता, उसमें से बदबू आ नहीं सकती। वो ताजा लहू है, वो पवित्र लहू है जो हमें और तुम्हें जीवन देती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम और तुम यीशु के लहू इस्तेमाल करने से कभी ना चूके। एक समय की बात, जब मैं अविश्वासी था, जब नॉन बिलीवर, हम लोग 7 भैया, लेकिन शैतान जब हमारे घर में आइस वार करिस, एक के बाद एक को मारता गया। 3 को एक 3-3 महीना में मारा। सभी गाय बैल जो कुछ रहा सब मर गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद में उसने हमारे घर में भी आग लगा दिया, सारा घर बर्बाद हो गया। आपको मालूम मोछा मंदिर में कितना पैसा लगे। इससे छुटकारा पाने के लिए बैंक बैलेंस हम लोग का 0 हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जिस दिन हम लोग ने यीशु के लहू को पहचाना, जिस दिन हम लोग ने यीशु के लहू को पुकारा, उस दिन से हमारे घर में छुटकारा। यार दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम आपके जीवन में भी देखें, आपके जीवन में भी वही हाल था। मैं भी शायद जितना बड़ा हमारे जीवन में था उतना नहीं था, फिर भी आपके जीवन में भी शैतान काम करता है। शैतान आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन जिस दिन आपने यीशु को पुकारा, उसके लहू को पुकारा, उसने आपको जीवन दिया, उसने आपको चंगाई दिया, उसने आपको छुटकारा दिया। यीशु के लहू में उस सामर्थ्य। कलीसिया, मैं आज आपको यह उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम जितना यीशु के लहू आज तक नहीं इस्तेमाल करते, शायद हम थोड़ा इस्तेमाल करता रहे या बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करता, आज से हम यीशु के लहू अपने जीवन के हर एक कदम में इस्तेमाल करें, ताकि हमारे ऊपर सुरक्षा और प्रभु की आशीष रहे और प्रभु में बढ़ती जाए। हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज जीसस, वी गिव यू प्रेज। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम तुझे आज धन्यवाद देते मेरे बाप, खास तौर पर प्रभु जो वचन तूने हमें दिया प्रभु, इस वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जरूर मैं मानता हूं प्रभु, इस कलीसिया में शायद लोगों के अंदर में तेरे लहू की सामर्थ की पहचान नहीं थी, लेकिन आज लोगों ने तेरे लहू की सामर्थ को पहचाना। मेरी दुआ है हे प्रभु, ये पहचान इनके हृदय में सर्वदा रहे, और सिर्फ पहचान ही न रहे, बल्कि आज से लेकर ये अपने जीवन की हर एक कदमों में तेरे पवित्र लहू को इस्तेमाल, अपने शारीरिक जीवन में, अपने मन में, अपने आंख में, अपने पैर, अपने हाथों में तेरे लहू को रोजाना इस्तेमाल, अपने पति अपने पत्नी के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में तेरे लहू को इस्तेमाल, अपने मोटर गाड़ी में, अपने काम वाले जगह पे, अपने दफ्तर में तेरे लहू को इस्तेमाल कर, अपने घर पे, अपने घर की छत पे, अपने घर के आंगन में, हर एक चीजों में तेरे लहू को इस्तेमाल, ताकि किसी के जीवन में शैतान कभी भी प्रबल ना होने पाए। मेरे बाप, मेरी दुआ है ये वचन जो लोगों ने आज सुना और सीखा हर एक हृदय में बस जाए, और इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हुए प्रभु, मैं कलीसिया में हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं, यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन एंड आमेन। चर्च थोड़ी देर में हम लोग प्रभु भोज में भाग लेगा। आप यीशु के लहू के विषय में सुन चुके हो, इसलिए मैं आपको बहुत नहीं बतलाना चाहूंगा, बल्कि खास बात ये बतलाना चाहूंगा जो हमें फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में मिलती है, वर्स 23। बाइबल कहती है, जब भी कभी तुम इस भोज में भाग ले, जब भी कभी इस भोज में भाग ले,